फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन यानी कि गति। ये सीरीज चल रही है फिजिक्स की। यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें आपको फिजिक्स सिलेबस में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मोशन। इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोगों ने देखा। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। देखिए, मोशन क्या होता है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ये मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर है। ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए दोपहर के 1 बजे यहाँ पर है, फिर शाम को 4 बजे देखा जा रहा है तो ये यहीं पे है। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या इमोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कि यदि कोई बाइक आप लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसको आप लोग चलाते हैं, तो आप कुछ दूरी पर गए। ठीक है, उसकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आप यहाँ पर हैं, फिर कुछ समय बाद वहाँ पर चले गए। तो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती है? गति कहलाती है। ठीक है, तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग पहले वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप किसी बॉडी पर, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर आप लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में। ठीक है, तो इसका वजन भी कुछ होगा, इसका भार भी कुछ होगा, मान लीजिए 5 kg का। ठीक है, इसका परिमाण भी है और दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सदिश राशि है, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहलाते हैं। जैसे यदि आप एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं सदिश राशि यहाँ पे लिखता हूँ, सदिश राशि, इसमें आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, और वेग भी आप लोग कह सकते हैं कि क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, अब हम इस राशि क्या है? वह राशि जिनमें केवल परिमाण होता है। जैसे क्या हो जाएगा? देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल हम लोग द्रव्यमान बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग तापमान की बात करें, जैसे टेम्परेचर, बुखार चेक करवाते हैं तो क्या कराता है? वो टेम्परेचर क्यों बताता है? परिमाण बताता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग का क्या कर सकते हैं कि ये एक अदिश राशि है, तो यहाँ पे आप लोग तापमान भी लिख सकते हैं। ठीक है, और समय भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे दूरी और विस्थापन की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, दूरी और विस्थापन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए है, ठीक है, और ए पॉइंट बी है। तो यहाँ से कोई वस्तु या कोई व्यक्ति चलता है और इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँचता है। तो उसने क्या किया कि एक बिंदु से चला और दूसरे बिंदु पर यहाँ पे आ गया, तो ये क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, और देखिए विस्थापन क्या है? ए और बी। ठीक है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि ए यहाँ ना जाकर के ये सीधा चला गया, ये क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दूरी क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई क्या है? दूरी है। ठीक है, और विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग उसमें बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लिया जाए कि जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से बी, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। ठीक है, इसमें पूछा जाए कि दूरी कितना है और विस्थापन कितना है होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर दूरी जो है, दूरी भी 50 मीटर है और विस्थापन भी क्या है? 50 मीटर है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ से कि मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ से कोई वस्तु चली और यहाँ से फिर घूमकर यहाँ पे आ गई। ये डिस्टेंस मान लीजिए 50 मीटर है
और ए डिस्टेंस कितना है 25 मीटर है। तो यदि इसमें कहा जाए पॉइंट बी है कि इसमें दूरी और विस्थापन बताइए, ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो दूरी इसमें क्या हो जाएगा, जितनी तय की गई पथ की लंबाई, जितना, जैसे देखिए ए बिंदु से चला यहाँ पे बी बिंदु पे, तो ये 50 मीटर चला, फिर 25 मीटर क्या हो गया, घूमकर आ गया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 50 + 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या आएगा, विस्थापन क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, विस्थापन जो होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कराती है। जैसे देखिए ए पूरा न चल करके ए यहीं से शॉर्टकट यहाँ से इतना दूरी चले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 50 मीटर यहाँ चला तो इसको प्लस मान लेते हैं, और ए 25 मीटर इधर चला आया, 25 मीटर घटा देंगे तो ए 25 मीटर हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 25 मीटर, ठीक है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ए है, यहाँ से कोई वस्तु चली, फिर यहाँ से घूमकर फिर इसी पॉइंट बी पर आ गया, ठीक है। मान लीजिए 50 मीटर चला, फिर 50 मीटर घूमकर चला आया। तो यदि इसमें आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा और विस्थापन पूछा जाए कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए अगर दूरी पूछा जाए तो 50 मीटर चला फिर 50 मीटर आया बंदा, तो क्या कितना हो गया 100 मीटर दूरी हो गई। लेकिन यदि विस्थापन पूछा जाए, एक बिंदु से चला फिर उसी बिंदु पर आ गया, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है, उसी बिंदु पर क्या हो गया वापस आ गया। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक सर्कल लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्कल में चलता है या कोई वस्तु सर्कल में चलती है, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट से चला, ठीक है, और यहाँ पे बी पॉइंट तो पहुँचता है, ठीक है। तो यदि हम लोग पूछें इसका, मान लीजिए ए रेडियस आर है, ठीक है। यदि इसमें पूछा जाए दूरी कितना होगा और पूछा जाए विस्थापन कितना होगा, दूरी और विस्थापन कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे, जैसे देखिए अब दूरी निकालना है, ए से चला बी पर पहुंचा, ठीक है। तो दूरी हम लोग को क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला फिर यहाँ बी पर क्या हो गया पहुंचा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी परिधि क्या होती है 2πr, सॉरी देखिए 2πr होती है। और यहाँ पे आधा चला, वृत्त का आधा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा πr आ जाएगा, ठीक है, πr डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन विस्थापन कितना होगा, विस्थापन देखिए कितना होगा, देखिए विस्थापन यानी कि इसका शॉर्टेज डिस्टेंस न्यूनतम दूरी, तो ए से बी चला तो यही ए आर है, तो ए भी आर होगा, ए भी आर होगा, तो आर प्लस आर प्लस कितना हो जाएगा इक्वल टू 2r हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखिए ए पॉइंट यहाँ लेते हैं, बी पॉइंट यहाँ लेते हैं, ठीक है। और ए जो है ए से ए इसका मान लीजिए केंद्र है और ए डिस्टेंस r है, तो ए से जो है ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचता है, और इसमें आपको दूरी और विस्थापन पूछा जा रहा है, ठीक है। आपसे दूरी और विस्थापन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो दूरी कैसे निकलेगा, देखिए ए से बी पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका परिधि जानते थे 2πr होता है, यहाँ 2 से डिवाइड कर दें πr निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए अगर दूरी निकाला जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, देखिए 2πr होती है, ठीक है। और ये कितने बना रहे हैं, देखिए कितने 1 2 3 4 त्रिज्यखंड बना रहे हैं, 4 हो गए। और निकालना 3 त्रिज्यखंड की दूरी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। एक निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 3πr/2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा,
ठीक है। और यदि अब हम लोग विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए विस्थापन निकालने के लिए देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, देखिए ए आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पे आर आर हो जाएगा, लेकिन ए क्या है, त्रिज्या नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, कड़ इक्वल टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो हम लोग का जो निकल कर आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2r स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम लोगों ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है, देखिए एक पॉइंट ए है और यहाँ से ये पॉइंट बी है, ठीक है। चला व्यक्ति और सीधे यहाँ से चला, तो ये देखिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए 100 मीटर है, ये 60 मीटर है, 120 मीटर है। यदि इसमें आपसे दूरी और विस्थापन पूछे, दूरी और विस्थापन पूछे, तो आप लोग क्या बताएंगे, देखिए विस्थापन तो आप बता देंगे कि 60 मीटर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं की 60 डिस्टेंस। लेकिन दूरी आप लोग सोच रहे होंगे कि 100 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर, ये तीनों यदि आप लोग बता रहे हैं तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये दोनों क्या है, गलत है। कैसे, क्योंकि जैसे आपको इसमें पथ नहीं बताया गया है कि किस रास्ते से वो जा रहा है, ठीक है। यदि आप लोग को पता चलता कि ये जो पथ है ये इस पथ की बात कर रहा है, तो दूरी ये हम लोग कह सकते हैं कि दूरी जो है तय किए गए पथ के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दूरी नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि हम लोग को पथ पता ना हो, ठीक है। दूरी और विस्थापन में अंतर यानी कि डिफरेंस की बात किया जाए तो देखिए दूरी जो है, दूरी तय किए गए पथ के बारे में बताता है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और विस्थापन जो है तय किए गए पथ के बारे में नहीं बताता, क्योंकि हम लोग पता चल जाता है कि जो दो शार्टेड डिस्टेंस ही विस्थापन होते हैं, ठीक है। और देखिए दूरी जो है धनात्मक होता है, ठीक है। दूरी हमेशा देखिए, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से बी बिंदु पर जाएगा तो ये घूमकर कहीं से भी आएगा, ये बी पॉइंट पर ही आएगा, तो ये हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल एक दिया था, यहाँ से चला था तो यहाँ से घूमकर फिर इसी बिंदु पर आ गया था, तो इसका विस्थापन क्या हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन जब ये देखिए ए बिंदु से बी बिंदु पर गया था तो यहाँ पे ए पॉजिटिव दिशा में गया था, तो यहाँ पे ये क्या हो गया था, धनात्मक हो गया था विस्थापन। लेकिन यदि यही चीज कि जब ये यहाँ से घूमकर फिर यहाँ पे इस बिंदु पर आ जाए, ए बिंदु से ये मतलब धनात्मक दिशा में मान लीजिए 50 मीटर चला और फिर यहाँ से ये 100 मीटर आ गया, ठीक है, यहाँ से इतना डिस्टेंस है। तो यदि आपको निकालना रहेगा तो इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव दिशा, इसे नेगेटिव मानेंगे, तो यहाँ से विस्थापन हो जाएगा 50 माइनस 100 इक्वल टू -50 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि विस्थापन कैसे शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को तीनों का एग्जांपल देकर बता दिया कि विस्थापन शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक तीनों होते हैं, ठीक है। और देखिए दूरी जो है अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है, ठीक है। और देखिए दूरी का मान 1 से अधिक हो सकता है और विस्थापन का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो दूरी का मान यहाँ पे 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि विस्थापन की बात करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 2-4 डिफरेंस हैं दूरी और विस्थापन के, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।